तो आज का टॉपिक है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके पहले लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों की अर्हताएं और निर्हरताएं के बारे में बताया गया है। आज टॉपिक है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अनुच्छेद 93 इसके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि, या अनुच्छेद 93 में यह वर्णन है कि लोकसभा यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। कौन चुनेगा? लोकसभा जो है, ठीक है, अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। इस तरह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं लोकसभा का उपाध्यक्ष के चुनाव लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने कहाँ जाते हैं? लोकसभा सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि इसके पूर्व भी यदि वे चाहें तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि अध्यक्ष अपने कार्यकाल के पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। वो अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र जो किसे देगा? अध्यक्ष जो है त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। और उपाध्यक्ष यानी लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। यदि उपाध्यक्ष को 5 वर्ष के पूर्व उसे त्यागपत्र देना है तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अनुच्छेद 94 क के अनुसार, अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रहेंगे जब तक वो लोकसभा का सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि वह लोकसभा का सदस्य होते हैं। ये अनुच्छेद 94 कहता है। सदस्य यदि वो नहीं हैं तो उन्हें अपना पद खाली कर देना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त लोकसभा ने अपनी तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है लोकसभा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी हटा सकती है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस अभिप्राय की लिखित सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे हटाना हो 14 दिन के पूर्व न दे दी गई हो। मतलब जिनको हटाना है उन्हें 14 दिन के पूर्व जो है एक लिखित सूचना देना होता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात जब कभी भी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है या बना रहेगा। जैसे लोकसभा का विघटन हो गया, अब जब फिर नई लोकसभा का गठन होता है उसका प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। जब अध्यक्ष का पद रिक्त तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। जब किसी कारण से मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो उसे लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष का काम करेगा। और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यदि दोनों पद रिक्त होने पर कौन करेगा काम? यहाँ यह प्रश्न होता है कि मान लीजिए अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को जिसे राष्ट्रपति इसके उपयुक्त समझते हों वह उन्हें जो है ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त करें या नियुक्त करें वही जो है इस जिम्मेदारी को सौंपेंगे। ये हो गया। चाहे फिर एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जब अध्यक्ष का पद रिक्त तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। अनुच्छेद 96(1) के अनुसार जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की विचार चल रहा हो तो अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन जो है संसद विधि बनाकर करती है। जब तक ऐसा उपबंध संसद द्वारा नहीं किया जाता तब तक उन्हें वही वेतन और भत्ते का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उसे पृथक रूप से कोई शपथ किसी के द्वारा नहीं दिलवाई जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां क्या है भैया? कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष है लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। पहला क्या है? लोकसभा की बैठकों की
अध्यक्षता करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा क्या है? सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। दूसरा, अध्यक्ष ही सदन के नेता के परामर्श के सदन की कार्यवाहियों का क्रम निश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन के नेता के परामर्श को या परामर्श से अध्यक्ष ही सदन के नेता को परामर्श से सदन की कार्यवाहियों का क्रम निश्चित करता है। सदन में अव्यवस्था फैलाने या अव्यवस्था फैलने की स्थिति में वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदन में अव्यवस्था फैल गई है तो लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जिसे इस महत्वपूर्ण है, इसको भी लिखा जाए लोकसभा तथा राज्यसभा ये संयुक्त बैठक हो गया। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई विधेयक, इसमें भी महत्वपूर्ण है, लोकसभा अध्यक्ष का काम है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन भी आता है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, तो धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी सदस्य सदन की उसकी आज्ञा से ही बोल सकता है। सदन की प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों का उसका ही विनिश्चय अंतिम होता है, यानी किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। अशिष्ट तथा असंसदीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। काम रोको प्रस्ताव उसकी अनुमति से ही सदन में पेश किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा? काम रोको प्रस्ताव लोकसभा के अनुमति से ही सदन में पेश किया जा सकता है। संसद तथा राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के ही माध्यम से होती है। वह सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया में वह सदन में अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्यों को सदन से चले जाने का आदेश दे सकता है। और यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा को न माने तथा लगातार सदन की कार्रवाइयों में बाधा डाले तो वह उसे सदन की सदस्यता से निलंबित भी कर सकता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार अनुच्छेद अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः
मत नहीं देगा। सभापति या अध्यक्ष जो है मत नहीं देगा, परंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष तथा विपक्ष के मतों के बराबर होने की दशा में, किसी दशा में यदि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर होता है तो उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, सदस्यों द्वारा शपथ, ये जो मत देने से संबंधित अनुच्छेद 100 बताता है कि मत देने का तो लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है, लेकिन दोनों सदनों में दोनों का जो है यदि मत बराबर हो जाता है उस स्थिति में यह निर्णायक मत दे सकता है। अब है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य के, अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3 अनुसूची में दिए गए प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। निर्वाचित व्यक्ति जब तक शपथ नहीं लेता वह सदन में बैठने का अधिकारी नहीं होता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो सदन में बैठने के लिए या मतदान करने के लिए किसी प्रकार से अनर्ह अयोग्य घोषित कर दिया गया है, सदन में बैठता है या मतदान करता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जितने दिन सदन में इस प्रकार बैठता या मतदान करता है 500 रुपये दंड का भागी होता है।